एक इनकी दादी है और दादा दादा की तो हद ही हो गई। मैं तो रक्षाबंधन मानते ना हूँ। बच्चों के लिए कोई चार ना नसीब नहीं है। दो कलर में बेलन। तेरे तो 5-7 में होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। मम्मू की तरफ से, मम्मू की दुनिया की तरफ से। मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद में बस अभी मेरी पूजा नहीं हुई। मैं आगे किचन में देखने के लिए क्या क्या काम हो रहा है। तो ये जो अचार बना हुआ रखा है बड़ा टेस्टी है अचार, मतलब मैंने नहीं खाया, बता रहे हैं। बनना है आलू चना, आलू और काले वाले चने, वो सब्जी बन रही है। या सूखे आलू, काशीफल और ये चने जो मैं और बट्टू खाते हैं। तो बट्टू की मम्मा चने खाते हैं। चलो बट्टू अभी चलो ऊपर जाके तब खाएंगे। जा रही हूँ थोड़े से जवे, मटर भी तो दो भाई, थोड़े मटर नहीं चने दो। वैसे तो मटर डाल के बनाती हूँ मैं, चने डाल के मटर डाल के कुछ भी डाल के बनाओ। हींग, मसालेदानी मतलब सीधा ये जीरा, राई, पूरी हींग, कड़ी पत्ते की मछली, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये जाएगा इसके अंदर गर्म पानी। आई गया तो मैंने गर्म पानी डाला ना तो एकदम बॉयल आ गया। और अब इसके अंदर जाएंगे जवे, ये जाएगा इसके अंदर। आजकल हमारे घर पर खाना बन रहा है। हमने अब श्रावण आ रहा, अभी से प्रैक्टिस कर दी। बिना गार्लिक प्याज का खाना बना, पर बहुत टेस्टी बना रहे हैं हमारे। और अच्छी बात क्या है कि हमारे दोनों बहादुर सुबह ही नहा लेते हैं बहुत जल्दी। और देखो तिलक लग रहे हैं, दोनों पूजा करते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत धार्मिक हैं ये लोग। तुम भी तुम तो चले जाओगे जब तक ना जा। मैं तो यहाँ हूँ, बच्चों। चले जाओ, लेके आएगा तुम्हें बारिश में। तुम छाता ही लगा के चल लाओ भाई, मुझे दे दो। पापा भी आ गए। रक्षाबंधन तो मेरे नुकसान से करा आपने। मम्मी मैं तो रक्षाबंधन मानते ना हूँ। अरे ये रक्षाबंधन की मना कराई ना, मानता नहीं है। इस बार आगे तूने ये बकवास करा ना। मैं ना मानता, मैं मानता हूँ वैलेंटाइंस। मैं मानता हूँ सैंडी के आसपास वाली चीजें। मैं बहन मान लीजिए नहीं माननी पड़ेगी। आखिर तो मैं रिक्की को मना लिया, रिक्की मैंने मानता हूँ इस बात से। इसमें अगर मतलब अच्छे से ही पड़ जाए ना, बहुत ही अच्छे वाली, तो मैं इसमें नहा भी लूँ। लेकिन जब ऐसी वाली पड़ रही है तो नहाने का मन नहीं है। मैं तो नहीं बोलूंगी ये वाली मैं शुगर छोड़ दी क्योंकि मैं खाती हूँ। मैंने छोड़ दिया, मैंने आज तुम बोलो ठीक है, छोड़ दी। दीदी पीछे पड़ जाती है। तुमने तो खाता, तुमने तो शुगर छोड़ दी है। मैं नहीं गई, मैं नहीं कह रही। तुम छोड़ नहीं सकते। मैं सिर्फ लिमिट करती हूँ अपने आप को, मैं छोड़ती नहीं हूँ कोई चीज। ले खा खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। मैं जिसको खिलाऊंगा उसको खाना पड़ेगा। है। इन बच्चों को खिला पिला के इसलिए खुश रखता हूँ। कहते मैं बुढ़ा बुजुर्ग हो जाऊँ तो इन्हीं को तो ध्यान रखना है ना मेरा। दादी चट्टू मत हो जा थोड़ा सा। मैं तो चटोरी बुला लूंगी सच में। नहीं कुछ तो ऐसा होता है उनको भूख ही चल जाती है। संडी ये बहुत परेशान करेगी। संडी तो मान के चल। आपके ये बना ला, संडी के ये लिया। संडी कितनी झरियाई करेगी मुझे, मैं उस चीज को सोच रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये बच्चे मेरे नाक में करते, एक इनकी दादी है, ये मुझे नई नई चीजें बनवाना। और दादा पाइप नहीं मिलता। दादा की तो हद ही हो गई। उसको तो छड़ी पकड़ के चलाना भी मुझे ही है, आगे घुमाना भी मुझे ही है। तो बस बच्चों को गुस्सा है, जाओ कि दादी आओ के पास ही जाओ। सैंडी का हम गेट सुबह 4 बजे बजाते करेंगे। क्यों सैंडी बता क्यों? क्यों? बच्चे रहते हैं हमें दे दे तू बाहर को। 4 बजे कौन से बच्चे उठेंगे? बच्चे? अब तुझे बच्चों की ना पता, बच्चों के लिए कोई चार ना, बच्चों के लिए दिन ही मान तू ना। बहुत छोटे ना, जब बहुत ही एक साल तक के होते हैं, 2-3 साल तक तो यही है ना, किसी भी टाइम जग जाते हैं। फिर उन्हें रात को या तो खिलाओ या तो सुला लो कैसी प्यार से उनको, या फिर खिलाने और सुना भी लोग थोड़ी देर फिर जग जाओ। रात में रोता था ये। और इसके तो पास में बैठना पड़ेगा तो इसके रोने की आवाज नहीं सुनाई देती थी। बहुत धीरे से रो रहा है। मैं तो घुटने पर डाल के ऐसे हिला हिला के, मुझे ऐसी आदत पड़ गई थी। बच्चों को इसी ना, सारे बच्चों को हिला 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 के मैं बैठी आज को मिल जाना हिला जा रहे। हमारी ये बम्मू इन्हें जब बारिश आती है ना तो अपना गेट खोल देती है ना, स्ट्रीट डॉग्स के लिए कि ये अंदर आके बैठ जाएं जिससे भीगे नहीं। इनको खाना खिलाना हो घर में अंदर गेट के अंदर खिला देती है। बारिश आती है, इनको जाड़े होते हैं तो जाड़ों में इनको अंदर सुला देती है, यहाँ पे गद्दे डाल जाते हैं। ये स्ट्रीट डॉगों को भी अपने घर में रखती है। हेलो भम्मू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे देखिए दीदी है। बाहर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपनी फिर से स्मूदी बना रही हूँ फ्रूट्स की और योगर्ट। ओके भाभी, रोज की तरह। ये क्या है? अच्छा माइक लगाया हुआ, मुझे लगा तो एक्टिंग कर रही है बस। चलो अब लेके चलते हैं मैम के पास। और
बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जब भी और ज्यादा अच्छा लगेगा जब वर्षा इसमें नहाएगी सावन के। जा डांस कर नाच ले डांस कर ले, नहा ले। जो घमोरी होंगी वो सब मर जाएंगी। पहले हमारे हो रही इतनी जैसे मतलब फेस पे होगी कि तो गर्मी का पता ही नहीं चला। खेल रहे हैं गर्मियों में। उसके बाद में क्या होगा, पूरी घमोरी हो जाए, खुजली हो गई। पाउडर वाउडर कितना ही डाल लो कुछ नहीं होने वाला। तो हमने हमारी मम्मी जो है ना ऐसे निकाल देगी, जा नहा लो बारिश में। हम नहा ले बना के छोड़ दे करे, फिर वो ऐसे जाए करी आगे। उस टाइम हम नालियों में भी छोड़ दे भाई, नाली में पानी भरा रहा है, भर के जामे ही ना नाली, उनमें छोड़ दे करे, ऐसी भगी हुई जाए करे, देखे करे किसकी सबसे तेज जा रही है। और उसमें ना ऐसे डंडी से ऐसे चीटा पकड़ के कुछ भी पकड़ के नाव में बिठा दे भाई। हम जा रहे हैं, जो हमारे शादी के ही कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। सैंडी की साड़ी पड़ी हुई है, मेरी साड़ी पड़ी हुई है, और हो सकता है एक दो चीज़ें और भी पड़ी हों। अब जाके याद आएगी, अरे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऐसे। अब दूसरों की शादी में काम आएगी। दूसरों की शादी में काम आएंगे। हम निकले हैं ऐसी बारिश में अपने कपड़े लाने के लिए। हमारे बोला बारिश रुक गई थी बारिश वाले का चलता 2 मिनट के 2-4 मिनट का रुक भी गई। काफी देर के लिए रुक गई। पर एरिया में भी तो डिपेंड करता है, कब तक वहाँ भी रुकी हो। और उसके बाद क्या है, छाता लगा के चले जाएंगे। हाँ उस वाले मार्केट में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो कोई बात ना, फिर मॉल जितना बात है। कोई कहेगा सामने कौन सी आफत आ रही। चलो कोई हमें कहेगा तो क्या आफत आ रही। ऐसे बारिश के मौसम में ला हमें दे दे तू, मुझे पकड़ा। मैं कह रही इतना अर्जेंट नहीं है जबकि हमारा, पर हम चले आए ऐसे ही। बारिश भी हम 2 छाते तो लेकर आते हैं। एक लेकर आए हम। एक कहीं मिल रहा हो तो ले लो, वरना तुझे प्लास्टिक की पिन्नी लेकर देते हैं हम। यार रेनकोट भी ना मिला यार भाई। टीपी भी मत करो, चल रहे हैं सब। भक्का कोई ना चला गया ऐसी बारिश में, आराम से चलेंगे। ये बारिश में सबका ही फैशन है, हर किसी का हो जाए। अभी हमारे शादी के ही यहाँ पे कपड़े कुछ पड़े हुए हैं जो उठाते घूम रहे हैं इतने दिनों बाद तक। और हम ना कुछ तीज के लिए भी देखना है, क्योंकि अब तीज पास में आ गई, हरियाली तीज। तो उसके लिए भी कुछ क्या पहनना चाहिए, साड़ी हमें कौन सी पहननी चाहिए। पहनेंगे तो साड़ी जितना ले लेती हूँ, तो अभी मेरा वही चल रहा है। मैंने तो सुंदर से ब्लाउज बनवाए हैं, और सैंडी की यहाँ पे ड्रेस भी लगी हुई है, पर अभी दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि फिर जब सैंडी पहनेगी तो कब मिलेगा मुझे वो मौका पहनने का। मौका ढूंढ, वर्षा की करवा दे। बस हो गया। दांत को तोड़ देगा थोड़ी देर में। भुट्टे लिए भी जैसे तैसे एकदम खराब भुट्टे। पेड़ कितने अच्छे, बस ये है कि मैं लेकर कैसे जाऊँ, कि गुड़हल के कुछ कपड़े जो हमारे शादी के पड़े हुए वो लेना आए थे, और कुछ हमारी शॉपिंग हुई है, और भुट्टा लेकर आए। भुट्टे के नाम पे लूट, मतलब ये से ना मुझे लगा कल परसों का भुट्टा जो इसका बिक भी ना रहा होगा, वो उठा लाया, गर्म करके दे दिया। मतलब दांतों से भी नहीं कट रहा। ये देखो इतना मुश्किल से इतना सा कटा है। अभी से कहीं चिड़िया कौवा ऐसे हो रहे होंगे ना, उन्हें डाल दूंगी तो वो खा लेंगे। और अभी हम सोच रहे हैं, अच्छा हम तीज की शॉपिंग करने कहाँ जाएं, कहाँ पे मिलेगी हरियाली तीज के लिए ग्रीन कलर की साड़ी। ग्रीन मतलब ग्रीन अच्छा लगता है ना उस टाइम, बाकी कलर तो हम हमेशा पहनते हैं, तो ग्रीन कलर पहनना है हमें। तो कहाँ पे अच्छी साड़ियाँ मिलेंगी तीज के लिए, आप जरूर सजेस्ट करके बताना, कमेंट्स करना, बताना हमें कि यहाँ पे जाओ तो हम उधर जाते हैं। हमारे अभी हमने फ्रूट्स खोले दोनों ने, तो हमारे में दोनों में मतलब काफ़ी सारे फ्रूट्स थे, लेकिन हमें मैंगो अच्छे लग रहे थे। मैं भी अपने मैंगो ही खाई जा रही, सैंडी मैंगो ही। अब सैंडी बंद टाइम करते टाइम पूछ रही इसमें मैंगो है, मैंने कहा मैं खा गई ढूंढ के। कितना सारा ब्लड निकला जा रहा है, देख मेरे। इन्होंने इतना ब्लड 1 साल में बनेगा जितना आज निकल रहा है। देख कितनी सारी भाइयां, देख अभी तो ब्लड ना निकले और ऐसे ही हो जाता है। बहुत तेज आ रहा है। हाँ बहुत खा रही है कुछ ब्लड वाली चीजें, मेरा नहीं निकल रहा, इसलिए तेज आ रहा है। अच्छा क्या हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हो। नहीं हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। मैं बहुत झूठी हो आप, पता है, बहुत ज्यादा। कभी कभी झूठ बोलना पड़े। और सोनी मैं कह रहा हूँ करा ले बेटा, इसे कभी कुछ दिक्कत रहे हुए। मुझे अभी है भैया, एक का सेट है जी हाँ। मेरी सारा ब्लड से खत्म होएगा। मम्मी नहीं कराओ यार सच में। हाँ निकलवा तो रही है, चलो निकलवा तो रही है, इन्हीं पत्थर पड़े उस हाथ से निकले। पराठे तो बना दिए, अब मुझे बहुत काम है किचन में। इसके हो नहीं रहा, तो सोनी ने जबरदस्ती करा रही है। इनके लिए तो एक्सपर्ट आता है। क्यों ऐसे बोलो, मास्क चढ़ रहा है। यहाँ से निकाली गर्दन वर्दन में से हाँ ना कि गर्दन से। चलो ऐसे मुझे ब्लड जरूरी है कि ब्लड चेक करवाना, कि गर्दन में से निकलवाऊं। नसी नहीं है। देव में आगे 8 हाथ लाऊंगी।
अष्टभुजाओं वाली। सर आप जबरदस्ती निकलवा रहे हैं ना हाँ, इसलिए। लेकिन निकलवाना क्यों? है ही नहीं इसके। इधर से भी तो निकालते हैं, इधर से भी मेरे लेते हैं कई ब्लड। अब ना मैंने ज्यादा देर मुट्ठी बंद कर ली, मेरे हाथों में खुजली होने लगी क्योंकि मेरी सर्जरी हुई पड़ी है ना इनकी, मैंने ना खुजली होने लगती है। बस भैया 2 बार मत करना, देख लो अच्छे से और दबा दबा के। जय जय हिला तो ना रही पर छोटा बेबी रो रहा था, छोटा बेबी। बस बस बस। भैया निकालो जल्दी से, कभी ज्यादा ब्लड निकल जाए। आपका तो सबसे कम निकला है। अच्छा ब्लड ही सिरिंज से निकला है। सही से निकला। 2 कलर में क्यों हो रहा, ऊपर से रेड सा, नीचे मैरून सा। 2 कलर में ब्लड क्यों मेरा? 2 में तेरे तो 5-7 में होना चाहिए। देख लो 2 कलर है। ऐसा क्यों हो रहा है? पति के लिए अलग कलर है, बच्चों के लिए अलग है। अब तक पता कर देना सारी चीज, इनके सारे ही टेस्ट कर देना। और भाई व्लॉग पसंद आया तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, ढेर सारा प्यार करें।